राधे राधे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ माघ स्नान कैसे किया जाता है और माघ स्नान की पूजा विधि। देखिए, जिस तरह से हम कार्तिक स्नान करते हैं उसी तरह से माघ स्नान किया जाता है और माघ के महीने में माघ स्नान और व्रत करने का बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। माघ महीना भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होता है। माघ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम तुलसी जी के गमले को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद आप चाहें तो गेरू से यहाँ पे लिप सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेरू से लिप दिया है। इसके बाद हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक भगवान गणेश का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम अलग से चौकी लगाएंगे, क्योंकि मेरी तुलसी में गमले छोटे हैं तो मैं अलग से चौकी लगा लूँगी। अगर आपके तुलसी में गमले बड़े हैं तो आपको अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगा लिया है। इसके बाद हम फूल का आसन दे करके लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु की बाल स्वरूप है। तो इन्हें हम विराजमान कर देंगे और इसके बाद हम फूलों का आसन दे करके दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद हम सबसे पहले तुलसी मैया को जल सींचेंगे और जल हम थोड़ा ही सींचेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है तो हम थोड़ा ही जल सींचेंगे। और लड्डू गोपाल जी हमारे पहले से स्नान करके विराजमान हो गए हैं। इसके बाद हम तुलसा जी को चुनरी समर्पित कर देंगे, चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आपने पहले से तुलसा मैया को तो चुनरी ओढ़ा रखी है तो ना ओढ़ाएं, अगर नहीं ओढ़ाई है तो ओढ़ा दीजिएगा। और इसके बाद हम तुलसा मैया को वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। और लड्डू गोपाल जी तो हमारे पहले से ही वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक कर लेंगे और माता तुलसा को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कार्तिक के महीने में तुलसा पूजा का विशेष महत्व होता है, वैसे ही माघ स्नान में भी तुलसा पूजन की जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर माता तुलसा को सिंदूर अर्पित कर दिया है और इसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। माघ के महीने में तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और हम तिल थोड़ी सी दीपक में भी डाल देंगे, क्योंकि कहा जाता है जितने ही तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट का निवारण होता है। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। माता तुलसा को हम लाल और पीले फूल समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम पीले फूल समर्पित कर देंगे। साथ में हम दीपक के पास भी फूल समर्पित कर देंगे। आपके पास फूल ना हो तो बिना फूल की भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में सबसे ज़्यादा आपका भाव महत्व रखता है। इसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में हम तिल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग समर्पित कर देंगे, या फिर आप केवल गुड़ का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कोई भी ऋतु फल समर्पित कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद माता तुलसा को हम श्रृंगार के सामान समर्पित करेंगे। आप चाहे तो माघ स्नान के पहले दिन माता तुलसा को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जिस दिन माघ स्नान समाप्त होता है उस दिन आप श्रृंगार के सामान समर्पित कर सकते हैं। एक बार श्रृंगार का सामान समर्पित करना जरूरी है। और देखिए, जो चूड़ी हमने समर्पित किया है उसमें से हम तुलसा मैया को पहना देंगे और बिंदी भी हम तुलसा मैया को लगा देंगे। आप श्रृंगार की चीज़ें 5, 7, 16 श्रृंगार जो भी है समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को जल समर्पित कर देंगे। जल रखना हमने भूल गया था तो मैं यहाँ पर जल समर्पित कर दूँगी। दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमी को पूरी करती है, तो आप अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दें। तो यहाँ पे दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माघ स्नान की कथा सुन लेंगे। एक लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल और तिल लेकर के माघ स्नान की हम कथा सुनेंगे। कथा आप मोबाइल से सुन सकते हैं या किसी के माध्यम से भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथों में लिए हैं तुलसा मैया के में गमले में समर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल जी के पास भी थोड़ी सी समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। तो देखिए, इसके बाद हम तुलसा मैया की परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, आप तुलसा मैया की 5 बार परिक्रमा कर सकते हैं, 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। जितना आप तुलसा मैया की परिक्रमा कर पा रहे हैं उतना आप परिक्रमा कर लीजिएगा। देखिए, जब आप तुलसा मैया की पूजा करते हैं तो आपको 3 बार परिक्रमा जरूर से करनी चाहिए। अगर आप 7, 5 बार नहीं कर पाते हैं तो आप 3 बार परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे। आप चाहे तो परिक्रमा करने के पहले ही आरती कर सकते हैं, उसके बाद चाहे आप तो आरती कर सकते हैं। तो पहले हम तुलसा मैया की आरती कर देंगे और लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से वार देंगे।
इसके बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से पूजा संपूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाई है सभी को बांट देंगे, और जो श्रृंगार के सामान हमने चढ़ाया तुलसा मैया को, वो आप खुद भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी को अपने से बड़े को किसी को दे सकते हैं अपने घर में ही। और देखिए, जो माघ स्नान है, आप जब स्नान करेंगे तो थोड़ी सी आप जल में गंगा जल और तिल मिलाकर जरूर से स्नान कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से तुलसी पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी पूजन की विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।